रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री का आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भागवत धर्म की अगर हम बात करें तो इसके जो अनुयायी होते हैं उनके आराध्य वासुदेव कृष्ण होते हैं, और अगर वैष्णव धर्म की बात करें तो इनके आराध्य देव विष्णु होते हैं। और ये जो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म था ये मौर्य काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो 500 बीसी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम वासुदेव के पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। और छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें वासुदेव कृष्ण जो है वो अंगिरस के शिष्य माने गए हैं, और इनकी माँ देवकी थी, इसका भी उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिला हुआ है। और वायु पुराण के अनुसार भागवत संप्रदाय में 5 नायक हैं। कौन कौन? तो संकर्षण, जिनकी माता का नाम रोहिणी था, वासुदेव माता का नाम देवकी, प्रद्युम्न माता का नाम रुक्मणी, सांब माता का नाम जाम्बवती, और अनिरुद्ध जिनकी माता का नाम प्रद्युम्न इनके पिता थे, ठीक है। इनको नायक या वीर कहा गया है, और पांचों मिलकर व्यूहवाद बनाए हुए हैं। शुरुआत में जो 4 हैं यानी कि संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और सांब, इन्होंने मिलकर चतुर्व्यूह बनाया हुआ है और पांचों ने मिलकर व्यूहवाद को जन्म दिया हुआ है। भागवत धर्म का जो मूल है वो है भक्ति तथा अहिंसा। और जो अवतारवाद की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख गीता में मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, और अगर हम बात मत्स्य पुराण की करें तो कुल 10 अवतार हैं। ये मुख्य 10 अवतार हैं। कौन कौन से 10 अवतार? तो मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, ठीक है। और मौर्योत्तर काल आते आते वासुदेव कृष्ण व विष्णु का एकाकार हुआ, इसलिए भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का भी एकाकार हो गया, क्योंकि दोनों आराध्य देव यानी कि जो विष्णु जी थे उन्हीं का अवतार वासुदेव कृष्ण को भी माना जाने लगा, इसीलिए मौर्योत्तर काल में दोनों का एकाकार हो गया, ठीक है। गुप्त काल में वाराह के अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय थे। अगर गुप्त काल में पूछा जाए किसका अवतार सर्वाधिक या कौन सा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था, तो वाराह था, और ये वाराह अवतार की जानकारी ऋग्वेद से भी मिलती है, ठीक है। वैष्णव धर्म के उपासक उत्तर से दक्षिण में 9वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म को लेके आए, यानी कि जो वैष्णव धर्म था ये मुख्यतः उत्तरी भारत में था और इसको दक्षिणी भारत में 9वीं शताब्दी में लेके आया गया। दक्षिण में साधु, ऋषि, आचार्य इस वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाते हैं। वे आचार्य जिन्होंने लोकप्रिय बनाया उन्हें अलवार संत कहते हैं, यानी दक्षिण भारत में वे संत जिन्होंने वैष्णव धर्म का वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, उनका प्रचार किया, उन्हें अलवार संत कहते हैं। कुल अलवार संतों की बात करें तो 12 है। इन 12 संतों में एक महिला संत भी थी जिनका नाम अंडाल था, ठीक है। और अगर हम देखें कि भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, छांदोग्य उपनिषद और मेगस्थनीज में की जो इंडिका है उसमें कृष्ण का उल्लेख हेराक्लीस के नाम से किया गया है। शुंग शासक भागभद्र के शासन काल में ग्रीक दूत आता है जिसने विदिशा में गरुड़ ध्वज अभिलेख की स्थापना की है और स्वयं को परम भागवत की उपाधि देता है। और ये कौन सा दूत था? तो हेलियोडोटस इसका नाम था। कुषाण के शासक हुविस्क के सिक्कों पर भी विष्णु की चतुर्भुजी आकृति मिलती है। गुप्त काल के प्रशासन को गरुड़ मंदक बोला जाता है क्योंकि इस समय वैष्णव धर्म भी बहुत लोकप्रिय हो गया था। पश्चिम में चालुक्यों के शासन काल को भी गरुड़ मंदक बोला जाता है क्योंकि ये भी इस धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। अब आगे है कि सबसे प्राचीन मंदिर सांची का मंदिर नंबर 17 है। शिखर युक्त सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नागर शैली के मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बनते हैं। या पंचायतन शैली कहने का क्या मतलब है कि बीच में एक मुख्य मंदिर होता था, इसके चारों ओर एक एक मंदिर बनाए जाते थे, इसी को पंचायतन शैली बोला जाता था। तो जो नागर शैली होती थी वो पंचायतन शैली थी, ठीक है।
और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे उन्होंने उदयगिरी में विष्णुध्वज की स्थापना की हुई है, विष्णुध्वज मंदिर की स्थापना की हुई है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहाँ पर भी विष्णु की मूर्ति के स्थापित होने की जानकारी मिलती है। और सातवाहन शासिका थी नागनिका, इनके नाना घाट जो अभिलेख है इसमें भी विष्णु के पूजा के साक्ष्य मिले हुए हैं, उसका भी उल्लेख है। अब बात अगर हम करें कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचारों की, तो इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि जो अलवार संत थे उन्होंने ही दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया हुआ था। ये जो अलवार संत थे इन्होंने विष्णु की उपासना के लिए कुल 4000 मंत्रों का संकलन किया हुआ था, जिन्हें दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और इनकी शैली तिरुवाइमोड़ी शैली थी। ठीक है। और अलवार संतों मतलब देखिए दक्षिण भारत में कुल दो लोगों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। इनमें एक अलवार संत कहलाए और दूसरा आचार्य कहलाए। जो अलवार संत होते थे ये भजन कीर्तन द्वारा प्रचार करते थे, जबकि जो आचार्य थे ये शास्त्रार्थ के द्वारा प्रचार किया करते थे। और कुछ आचार्य के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक आचार्य है नाथ मुनि, ये राजेंद्र चोल के समकालीन थे और इनकी एक रचना है प्रबंधम, जिसे दक्षिण का वेद कहा जाता है। एक अन्य आचार्य है यमुनाचार्य और अगले आचार्य हैं रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य थे ये चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के समकालीन थे और इनकी कुछ रचनाएं हैं कौन कौन सी, तो वेदांत द्वीप, वेदांत संग्रह, वेदांत सार और श्रीभाव्य, ये रामानुजाचार्य की कुछ रचनाएं हैं। जो रामानुजाचार्य थे ये दक्षिण भारत के थे, लेकिन कुछ विवादों के साथ इनको दक्षिण भारत छोड़ना पड़ गया। रामानंद थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे जो भक्ति को दक्षिण से उत्तर लेके आए थे। ठीक है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है। तो रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की और इनका मत की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रामानुजाचार्य ने जो भक्ति की चिंगारी दक्षिण भारत में जलाई उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद ने ही पहली बार हिंदी में भक्ति का संदेश दिया, क्योंकि देखिए अगर किसी भी चीज़ को बड़े लेवल पे फैलाना है तो उस समय की जो भाषा है, आम बोलचाल है, उसी में उसका प्रचार करना पड़ेगा। तो इस समय हिंदी लोकप्रिय थी, तो इसीलिए रामानंद ने अपनी बातें हिंदी में रखी। रामानंद सिकंदर लोदी का समकालीन था। ठीक है। रामानंद ने रामायण संप्रदाय चलाया। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम श्री रामार्चन पद्धति है। ठीक है। और कुछ और संतों के बारे में हम देख लेते हैं कि उनके मत क्या क्या हैं और उन्होंने किन संप्रदायों की रचना की, मतलब किन संप्रदायों की स्थापना की हुई है। एक है माधवाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की हुई है। इनका उपनाम आनंद तीर्थ था और इनका संप्रदाय श्री ब्रह्म संप्रदाय है और इन्होंने भक्ति के 3 रास्ते बताए हुए हैं, अंकन, भजन और नामकरण। फिर अगले आचार्य हैं निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और सनक संप्रदाय की स्थापना की। फिर है विट्ठल स्वामी, ये अकबर के समकालीन थे, इनको ध्यान रखिएगा। फिर है वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और पुष्टि मार्ग भी इन्होंने ही चलाया। फिर अगले हैं चैतन्य महाप्रभु। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम तिमाई था। इनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में था और इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम शिष्टाष्टक है। और इनके कुछ अन्य नाम हैं, कौन कौन से, तो विद्यासागर और विश्वंभर। और इन्होंने ही भक्ति में कीर्तन की शुरुआत की। इसके अलावा गोसाई संघ और गौड़ीय वैष्णव धर्म का भी इन्होंने स्थापना किया हुआ है। तो ये था वैष्णव धर्म और इनके आचार्य, इनका प्रचार कैसे हुआ और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इसका कैसे प्रचार हुआ। तो आई होप कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।